जय हिंद दोस्तों। क्या लोन का पैसा नहीं देने पर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे हमारे क्लाइंटों का और बहुत सारे आपके ही यूट्यूब वाले भाइयों का सवाल आ रहा है कि हम लोन की ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ईएमआई, 4 ईएमआई, 5 ईएमआई बाउंस हो चुकी है। हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हमें पुलिस के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भाई साहब आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे, आपके खिलाफ तो हम 420 लगा देंगे, आपके घर पे पीसीआर आ जाएगी। कल हमारे को ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट है, उनका मैं कॉल आया, ठीक है। उन्होंने कॉल पे बोला जी जी अभी मुझे कॉल आया था, ठीक है। मैंने बोला कॉल पे क्या बोला आपको, बताइए हमें। तो कह रहे कि जी मुझे ऐसे बोला गया कि मेरे और मेरे पिताजी के नाम पे वारंट इशू हो चुका है, मेरे और मेरे पिताजी के नाम पे वारंट इशू हो चुका है। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं होती, ये सब चीज़ें रियल नहीं है, आपको शायद गलत बोला जा रहा है। तो उन्होंने नहीं 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 सर, ये एक्चुअल थाने से फ़ोन आया था। मैं क्या आपको कैसे पता, बताइए। तो उन्होंने बोला जी मैं अपना ये क्या कहते हैं गोविंदपुरी में रहता हूँ, ठीक है। वहीं का जो थाना है वहीं से मुझे कॉल आया था। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर सीधे कह रहे थे कि मैं गोविंदपुरी थाने से बात कर रहा हूँ, ये आपके घर के पास थाना है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर पैसे पे नहीं करोगे 30,000 रुपये मुझे बकायदा पेटीएम करिए। अगर आपने पेटीएम नहीं करा तो मैं आपके घर पे पीसीआर लेके आ जाऊंगा, अरेस्ट वारंट आपके और आपके पिताजी दोनों को हम उठा के जेल में डाल देंगे। तो मैंने ये पूरा किस्सा सुना। तो अब इसके आद में मैंने उन्हें क्या बोला, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे फिर वो लोन से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, रिकवरी वालों की विजिट से रिलेटेड हो, आर्बिट्रेशन के नोटिस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी प्रकार के नोटिस से रिलेटेड हो, लोन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार से अगर आपको परेशानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा। आप मुझे उस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। हम आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ऑन कॉल निकाल के देंगे बकायदा। हमारी एक मेंबरशिप होती है, वो आप ले लीजिए और उसके बाद आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे फिर वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो या फिर सब कुछ आपका बंद करवा देंगे, सारी टेंशन आपकी दूर करवा देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने उनको जब समझाया कि जी ये जो कॉल्स और आपको मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो बाकायदा 100% फेक है। उन्होंने बोला जी लेकिन इन्हें मेरे घर के पास का था ना, कैसे पता? अरे भाई साहब, जब आपने लोन लिया था तो वहाँ पर एड्रेस तो डाला होगा, वहाँ पिन कोड भी डाला होगा आपने, है नहीं है? तो वो जो रिकवरी एजेंट 10वीं फेल हैं, एक ही टेबल से वो बैठ के एडवोकेट बन के फ़ोन करते हैं, एक ही टेबल से वो बैठ के पुलिस वाला बन के फ़ोन करते हैं, एसआई बन के फ़ोन करते हैं, सब इंस्पेक्टर बन के फ़ोन करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो जज बन के फ़ोन करते हैं कि जी आपके नाम पे केस आ गया है, मेरे पास केस आ चुका है मेरे कोर्ट में, बताओ तो तुम्हें जेल करवा दूँ 10 साल की। अरे भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये जो भी आपको ये चीज़ें हैं ये सब डराने की हैं और कुछ नहीं। पुलिस आपको लोन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं दे सकती है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। जो ये आपका लोन का मैटर है वो एक सिविल का मैटर है, ठीक है। और हर एक सिविल का मैटर जो होता है वो पुलिस की धाराओं से दूर होता है, तो पुलिस की उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप मैं बाकायदा बोल रहा हूँ, अगर बैंक को कुछ करना होगा तो वो लीगली कोर्ट में कर सकती है, और कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में फैसला आ जाए, उसमें भी 30 साल लग जाते हैं सजा सुनाने में, फिर कुछ भी, समझ रहे हो? तो उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई ऑफेंस तो करा नहीं है। अभी जितना भी लोन का मैटर है वो सिविल में आता है, क्रिमिनल में नहीं आता। जैसे आप मान लो किसी को थप्पड़ मार दो, रिकवरी एजेंटों को छोड़ के, रिकवरी एजेंट के साथ आप जो करना चाहो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप मान लो किसी सिविलियन है, आप पे लड़ाई होगी, आपने गोली मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो क्रिमिनल मैटर है, उसमें पुलिस आएगी, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस आएगी, आपको पकड़ के आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, ठीक है। फिर कोर्ट में आपका फैसला चलेगा, उसके बाद आपको जेल होगी, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन जो लोन का मैटर है वो कोई भी पुलिस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको कोई पुलिस वाला ऑन कॉल परेशान भी कर रहा है तो वो फेक है 100%, ठीक है। कोई भी पुलिस वाला आपको रियलिटी में परेशान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई साहब अगर आपने उसकी एक कंप्लेंट कर दी, सिर्फ एक कंप्लेंट आरबीआई में और उनके जो क्या कहते हैं उनके पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कंप्लेंट कर दी, एंटी करप्शन में कंप्लेंट कर दी, तो भाई साहब उसकी जो नौकरी है, उसकी जो वर्दी है वो खूंटे में टंग जाएंगी, खूंटे पे टंग जाएगी उसकी वर्दी, समझ रहे हो? तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई पुलिस उसमें अपना दखल नहीं डालती है लोन में, ठीक है। लोन में किसी भी प्रकार की पुलिस आपको ना कॉल कर सकती है, ना ही कोई एडवोकेट आपको कॉल कर सकता है। अगर हाँ, एडवोकेट को अगर आपको कुछ भेजना होगा तो वो नोटिस भेजेगा, ठीक है। और पुलिस नोटिस भी नहीं भेजती आपको, समझ रहे हो?
पुलिस वाले आपको लोन में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कॉल पे ना सुना सकते हैं, ना किसी प्रकार की आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ना आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर होगी, ना किसी प्रकार की और चीज़ें आपके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है। ठीक है, आप एक ही मत दो, 10 मत दो, 20 मत दो, 100 मत दो, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आज मैंने आप पे बोल दिया, एक पेपर पे लिख के रख लो, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप पे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मैंने आज आपको कह दिया। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और जो पुलिस बन के आपको चौन्नी छाप 10वीं फेल आपको डरा रहे हैं ऑन कॉल व्हाट्सएप पे या फिर किसी प्रकार से, उनको गाली दे के बाकायदा उनके मैसेज ब्लॉक करिए, गाली दे के उनको फ़ोन काटिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, अगर आपको किसी प्रकार की और परेशानी है तो इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।